तो ये है iQOO Neo 10R जो एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसकी कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सेटिंग्स आपको ऑन करनी चाहिए, क्या ऑफ करना है, क्या फीचर्स हैं, कौन से लेंस ऑप्शंस हैं, वीडियो रेजोल्यूशन, वो सारी चीज़ें डिटेल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ हमेशा की तरह मैं दिखाने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है किसी भी तरीके से कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ एंड देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप कैमरा ऐप ओपन करोगे बाय डिफॉल्ट फोटो मोड में ओपन होगा। अब सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करते हैं। अब वैसे यहाँ पे आपको दो कैमरास मिलते हैं। पहला है ये 1x जो आप देख रहे हो, प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का। यहाँ से अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे स्विच करता हूँ तो ये सेकंड कैमरा है, जहाँ आप अगर वाइड एंगल, जैसे आप देखोगे मैं अगर वापस 1x पे जाता हूँ यहाँ से अल्ट्रा वाइड, तो कितना वाइड एंगल आ रहा है। तो ये हो गए दो लेंसेज। इसके बाद आप देखोगे 2x का ऑप्शन है जो डिजिटल जूम है, 1x को ही ये डिजिटल क्रॉप कर रहा है। इसके अलावा अगर पिंच एंड जूम की मैं बात करूँ तो आप अप टू 10x जाके इस तरीके से मैक्सिमम जूम कर सकते हो जब आप फोटो मोड में हो। ठीक है, ये हो गए नंबर ऑफ कैमरास की बात। अब इसके ऊपर आप देखोगे ये फिल्टर्स का ऑप्शन है, जहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टाइल्स का, जहाँ इन्होंने मास्टर ब्लैक एंड वाइट दिया है और एक ये विंटेज फिल्म दिया है, जो आप देखोगे थोड़ा वो फिल्म वाला लुक एंड फील फिल्टर आ रहा है। तो ये होगा इसके स्टाइल्स। इसके बाद अगर मैं फिल्टर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। आइलैंड हो गया, वेस्टर्न मूवीज़ है, तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी फ़िल्टर्स दिए हुए हैं। और बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी स्लाइडर है, तो अगर मुझे फ़िल्टर की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा करनी है वो भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए हम इसको नन कर देंगे। ठीक है, ये हो गए फिल्टर्स वगैरह। इसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ आते हैं, फ्लैश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। ऑटो है, उसके बाद ऑन है, ऑलवेज़ ऑन भी है। तो ऑलवेज़ ऑन में क्या है कि हमेशा इस तरीके से फ्लैश ऑन रहेगी, तो ये चीज़ बढ़िया है। काफ़ी कम फ़ोन्स में ऐसी ऑप्शन रहती है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर दूंगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीवो में और iQOO में नॉर्मली आपको 3 कलर प्रोफाइल्स मिलती हैं। एक होता है विविड, एक होता है टेक्सचर्ड और उसके बाद एक होता है नेचुरल। ठीक है, अब इन तीनों में से आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, बेसिक डिफरेंस क्या है वो आप हमारे चैनल पे, मेन चैनल पे इसका डिटेल कैमरा टेस्टिंग आएगा, वहाँ देख सकते हो। नेचुरल में आपको एकदम नॉर्मल कलर प्रोफाइल मिलती है। विविड में क्या होता है, सैचुरेशन बढ़ जाता है। टेक्सचर्ड में क्या होता है, टेक्सचर, क्लैरिटी, सैचुरेशन सब कुछ बढ़ जाता है, तो वो डिफरेंस आ जाता है। तो आइडियली मैं सजेस्ट करूँगा आप नेचुरल पे क्लिक करो, एडिटिंग में जाके आप अपने हिसाब से जो भी एडिट करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गए मोस्टली इसके जो ऑप्शंस आपको फोटो में रियर कैमरा में मिलते हैं। अब यहाँ से अगर मैं फ्रंट में स्विच कर लूँगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो फ्रंट कैमरा, जो मेरा एक एंगल ऑफ व्यू आपको दिख रहा है। अब इसमें वाइड का कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैक्सिमम है। अगर मैं आर्म स्ट्रेच करता हूँ तो इस तरीके से आपको एक ही एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है, विच आई थिंक इज़ गुड इनफ अगर आप सेल्फी ले रहे हो। ठीक है, इसके बाद ऊपर की तरफ 3 ऑप्शंस हैं। पहले हम ये फिल्टर्स स्टाइल्स देख लेते हैं। स्टाइल्स में फ्रंट कैमरा में इन्होंने काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं। मैं एक एक करके स्वाइप कर रहा हूँ ताकि आप देख सकते हो। 1980s है, फिर ये इस तरीके का, ये मूड वाला एक अच्छा ऑप्शन है। तो वेडिंग वाला वही वीवो वाला इन्होंने यहाँ पे भी छेप दिया है। तो ये सारे स्टाइल्स में हैं। उसके बाद अगर आप फ़िल्टर में जाते हो तो ये जो बेसिक फ़िल्टर्स रहते हैं जो हमने रियर कैमरा में भी देखे थे वो सारे फ़िल्टर्स हैं, और इसका स्लाइडर भी है जिससे आप स्ट्रेंथ जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो गए ऑप्शंस। इसके बाद नेक्स्ट है ब्यूटी का। अब ब्यूटी में वही सारे ऑप्शंस हैं, नेचुरल है, क्लासिक है, उसके बाद आप स्किन स्मूथ कर सकते हो। इस तरीके से आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये सारे स्लाइडर्स हैं, स्किन टोन है, वाइटनिंग है, फेस को स्लिम कर सकते हो इस तरीके से। तो ये सारे ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग अगर आप यूज़ करना चाहते हो, अदरवाइज़ इसको हम यहाँ से नन पे कर सकते हैं। उसके बाद मेकअप का ऑप्शन है। मेकअप में सारे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आई थिंक ये प्रीसेट्स हैं जिनको आप यहाँ पे स्लाइड करके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एफ का आइकन दिखेगा। ये एक्चुअली ब्लर वीडियो, जो पोर्ट्रेट वीडियो होती है, आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, आपको ब्लर दिखेगा नहीं। यहाँ ऑफ वाला बटन येलो हो रखा है, इसको आपको टैप करना पड़ेगा। जब ये वाइट होगा तब एक्चुअल आपको इस तरीके से ये दिखना शुरू होगा, ब्लर वाला इफेक्ट जो आप अभी देख सकते हो। अब फोटोज़ में अगर मैं यहाँ पे मोर में जाता हूँ, यहाँ पे पहला एस्पेक्ट रेशियो है 1:1, 4:3, 16:9 और फुल। अगर आप फ़ोटोज़ ले रहे हो और बाद में एडिट करना चाहते हो, हमेशा 4:3 में ही शूट करना। उसके अलावा टाइमर है, अगर आप ट्राइपॉड पे लगा के सेल्फी लेना चाहते हो 3, 5 और 10 सेकंड का। देन ग्रिड लाइंस और लेवल, दो ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको एनेबल कर लेनी है। इससे क्या होगा, स्क्रीन में आप देखो आपको ग्रिड लाइंस भी मिल गई हैं और लेवल भी है। लेवल से क्या होगा, जैसे ही मेरा फ़ोन एकदम स्ट्रेट होगा ना,
येलो लाइन हो जाएगी, मतलब आपके जो लेवल्स हैं वो स्ट्रेट हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एक इफेक्ट्स मास्टर का ऑप्शन है। अब इसमें क्या होता है, आपको ऊपर और नीचे दो अलग अलग स्लाइडर्स दिखेंगे। पहले ऊपर वाले स्लाइडर की बात कर लेते हैं। इसको अगर मैं कम कर रहा हूँ, माइनस में जाओगे तो आपकी फ़ोटो डार्क हो जाएगी, प्लस में जाओगे तो फोटो ब्राइट हो जाएगी। ये बेसिकली एक्सपोजर स्लाइडर है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको जो ऊपर की तरफ ऑप्शन मिल रहा है, मतलब राइट साइड पे, तो यहाँ पे अगर आप माइनस में लेके जाओगे तो एकदम सैचुरेशन माइनस हो जाएगा, प्लस में जाओगे तो आप सैचुरेशन इंक्रीज कर सकते हो। तो ये सैचुरेशन का स्लाइडर है। तो ये होता है इफेक्ट्स मास्टर में एक्सपोजर और सैचुरेशन। इसके बाद वाटरमार्क है, मोशन ऑटो फोकस है। मोशन ऑटो फोकस में क्या होगा, आप जहाँ भी टैप कर दोगे सब्जेक्ट पे, तो अगर वो सब्जेक्ट मोशन में होगा फ्रेम में, तो ये उसको ट्रैक करता रहेगा अगर ये सब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। फिर HDR का ऑप्शन है, जहाँ पे आप HDR ऑन या ऑफ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूज। तो ये हो गया फोटो मोड। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, 2x पे जूम कर देता है। अब है 1x वाला लेंस, उसको क्रॉप कर रहा है, बट 2x में क्या है कि थोड़ा अच्छा कंप्रेशन मिलता है, थोड़ा बढ़िया बैकग्राउंड सेपरेशन आता है। तो इस तरीके से आपको कुछ 2x का ऑप्शन मिलेगा, बट यहाँ से आप 1x पे भी जा सकते हो। तो 1x एंड 2x पोर्ट्रेट मोड में ऑप्शन है। और अगर मैं पिंच एंड जूम करता हूँ तो ये नहीं करेगा, ये अलग मोड पे चले जाएगा। तो क्रॉप में 2 ऑप्शंस हैं। उसके बाद अगर मैं F नंबर पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे क्या है, आप जो ब्लर इफेक्ट है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आइडियली F2.8 पे आपको रखना चाहिए फॉर राइट अमाउंट ऑफ जो ब्लर वगैरह मिलता है। उसके बाद यहाँ पे वही सारे आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं जो हमने अभी फ्रंट कैमरा में देखे थे, ठीक है। ये हो गए आपके स्टाइल्स वगैरह। उसके बाद फ़िल्टर्स भी वही सारे ऑप्शंस हैं जो आप स्लाइड थ्रू कर सकते हो, एंड इवन जो आपकी इंटेंसिटी है फ़िल्टर्स की वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया पोर्ट्रेट मोड। अब इसको ही अगर मैं फ्रंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये फ्रंट कैमरा का पोर्ट्रेट मोड है, जहाँ आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लर है वो ऑन हो रखा है। तो अगेन कोई वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं है, ये आर्म स्ट्रेच आपको एंगल ऑफ व्यू दिख रहा है। तो इतने में आप जो पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ हैं वो कैप्चर कर सकते हो। बाकी फ़िल्टर्स वगैरह मैं एक बार स्टाइल्स दिखा देता हूँ। वही सारे स्टाइल्स हैं जो अभी हमने फ्रंट में देखे थे। इसके अलावा फ़िल्टर्स भी वही सारे हैं जो अभी हमने सारे एक्सप्लोर करे थे। तो यहाँ से मैं दोनों को नन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फोटो एंड पोर्ट्रेट मोड हमारा हो चुका है। अब फ्रंट में ही हम स्विच करते हैं वीडियो मोड पे। अब वीडियो मोड में सबसे पहले मैं नंबर ऑफ़ कैमरास की अगर बात करूँ, ऑब्वियसली फ्रंट में एक कैमरा है। रेजोल्यूशन 1080p 30 fps है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से मैं 4K भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब 4K में आपको एक स्क्रीन चीज़ दिखेगी। मैं एक बार यहाँ पे फ़ोन रख देता हूँ नीचे, एंगल थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आप देखो अभी 4K 30 fps है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर 1080p पे जाऊँगा तो ये एकदम से वाइड हो रहा है। 4K पे जा रहे हैं तो ये क्रॉप हो रहा है, जो बहुत स्ट्रेंज चीज़ है। नॉर्मली फ़ोन्स में ऐसा होता नहीं है। अब ये फ़ोन कर रहा है, ये एक स्ट्रेंज चीज़ है, जबकि स्टेबलाइजेशन अभी ऑन भी नहीं है। ऑन करने पे अच्छा ही 1080p पे जा रहा है स्टेडी फेस पे। आप ऑफ करोगे तो 4K पे चले जाएगा। तो अगर तो आप सीरियस क्रिएटर हो जो फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करने वाला है 4K में, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपका एकदम मुंह ही मुंह दिखेगा और इस तरीके से बहुत अजीब सा एंगल ऑफ व्यू है। तो आपको फ्रंट में 1080p पे ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ फ्रंट में क्रॉप काफ़ी हैवी होगा। अब यहाँ से आप वीडियो शूट करते हुए बोके मोड भी एनेबल कर सकते हो। तो ये बोके वीडियो है जहाँ 1080p पे होगा, 4K पे बोके वीडियो नहीं होता। इस बजट के फ़ोन्स में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। देन यहाँ से वही सारे ऑप्शंस हैं, आप मेकअप वगैरह, ब्यूटी, ये सब कर सकते हो। स्टाइल्स आपको फ्रंट कैमरा में मिल जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो जो फोटोज़ में थे वही इस तरीके से वीडियो में भी है। इसके अलावा एक नई चीज़ जो वीडियो में है वो है मूवी लट्स। तो फ्रंट कैमरा में आप ये लट्स भी अप्लाई कर सकते हो सिनेमैटिक लुक के लिए, जो आप अभी देख रहे हो। तो मैं एक बार साइकिल थ्रू कर देता हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के लट्स हैं। देन फिल्टर्स भी हैं, वही फ़ोटो वाले फ़िल्टर्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। अब फ्रंट से अगर मैं रियर पे स्विच करता हूँ, अब रेयर में एक बार मैं एंगल एडजस्ट कर लेता हूँ। तो रेयर में आप देखोगे अभी ये 1x पे है, ठीक है। यहाँ से मैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे भी जा सकता हूँ, यहाँ से मैं 2x पे भी जा सकता हूँ। तो अभी हमारा जो रेजोल्यूशन है वो 1080p है, बट 1080p से मैं यहाँ पे टैप करके इसको 1080p 60 fps पे भी लेके जा सकता हूँ, जहाँ अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन चले जाएगा। अब देखो 1080p 60 fps में आपको सिर्फ 1x एंड 2x का ऑप्शन मिलता है, अल्ट्रा वाइड नहीं है। वही यहाँ से अगर मैं 4K 60 fps, ये एक चीज़ अच्छा है, 4K 60 का भी ऑप्शन आपको इस बजट में मिल रहा है जो कई कम फ़ोन्स में होता है। तो 1x एंड 2x में आप 4K 60 शूट कर सकते हो। 4K 30 में भी आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अल्ट्रा वाइड सिर्फ 1080p 30 fps पे है। उसके अलावा 4K 60 fps तक आप 1x एंड 2x में वीडियो शूट कर सकते हो।
यहाँ पे ये स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, यहाँ 3 ऑप्शंस होते हैं। एक है स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद है अल्ट्रा। अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन में 1080p 60 fps पे चले जाता है, जहाँ 1x पे ही आपको मिलेगा। मतलब बेसिकली ये क्या करता है कि आपको स्टेबलाइजेशन ज़्यादा दे देता है। आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, और स्टैंडर्ड कर दोगे तो हल्का सा क्रॉप हो जाता है। तो अगर आप ट्राइपॉड पे यूज़ कर रहे हो स्टेबलाइजेशन ऑफ कर देना, अगर आप आउटडोर हैंडहेल्ड शूट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड पे रख देना, या अल्ट्रा, डिपेंडिंग ऑन योर यूज़। ये हो गया हमारा वीडियो का, जो मैंने आपको रेजोल्यूशन वगैरह सब दिखा दिया। उसके बाद वीडियो में भी आप अगर एफ पे जाओगे और ऑफ पे क्लिक करोगे तो पोर्ट्रेट वीडियो आप शूट कर सकते हो। अगेन ये सिर्फ 1x पे है, और ये 1080p 30 fps पे है। अगर मैं 60 पे चले जाता हूँ तो वो ब्लर हट जाएगा। तो अगर आप ब्लर वीडियो शूट कर रहे हो, मतलब पोर्ट्रेट वीडियो, तो 1080p 30 fps पे ही आएगा, और 1x पे ही वो वीडियो शूट होगी। तो ये हो गया पोर्ट्रेट वीडियो, जिसको अभी हम ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी ब्यूटी का ऑप्शन है, एंड अगर मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ तो मूवी लट्स यहाँ भी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो एक एक करके साइकिल थ्रू कर रहा हूँ। तो रेयर वीडियो अगर आप शूट कर रहे हो तो इस तरीके से लट्स अप्लाई कर सकते हो। इवन आपको फ़िल्टर्स का वही जो सेम ऑप्शन है वो मिल जाता है। ऊपर की तरफ अगर मैं मोर पे जाता हूँ, अब मोर में वीडियो में भी देखो एस्पेक्ट रेशियो आपको 16:9 मिलता है, या फिर आपको वाइड का ऑप्शन मिलता है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। वाइड में अगर आप देखोगे तो ये सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो दे रहा है। 16:9 में आपका नॉर्मल जो वीडियो आप अपलोड करते हो यूट्यूब वगैरह पे, वो 16:9 रहता है। उसके अलावा एक ये ब्राइटनेस का ऑप्शन दे दिया। ब्राइटनेस में क्या है, आप वीडियो डार्क या ब्राइट करना चाहते हो वो इसी स्लाइडर से कर सकते हो। तो ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी, प्रो मोड में नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से ही आप एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मोस्टली आपका वीडियो का जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे हैं। इसके बाद थोड़े और ऑप्शंस थे। एक स्नैपशॉट था। स्नैपशॉट में बेसिकली क्या है कि आप अगर फ़ोटो वगैरह ले रहे हो और आपको लाइव मोड ऑन करना है तो आप यहाँ से लाइव फ़ोटो ऑन करके वो स्नैपशॉट ले सकते हो। उसके अलावा नाइट मोड दिया हुआ है। अब नाइट मोड में तीनों दोनों लेंसेज हो, तीनों ऑप्शंस हैं, अल्ट्रा वाइड, 1x, 2x, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। नाइट मोड में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा देर के लिए एक्सपोजर लेता है और जो नॉइस है, जो एक्सपोजर है, उसको करेक्ट कर देता है। यहाँ पे ही पैनोरामा नाइट का ऑप्शन मिलता है, तो आप नाइट में पैनोरामा भी शूट कर सकते हो। उसके अलावा लॉन्ग एक्सपोजर मोड्स हैं, तो अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर में जाते हो ये सारे प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे। डिपेंडिंग कि आप क्या शूट करना चाह रहे हो उस बेसिस पे आप अपना सेलेक्टिव प्रीसेट चूज़ कर सकते हो। नहीं तो इसको ऑफ कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे सुपर मून भी है, जहाँ पे आप ये देखो 5x का ऑप्शन है, देन 10x है, देन 20x है। तो यहाँ पे अगर आप मून के फोटोज़ लेना चाहते हो तो अप टू 20x आप नाइट मोड में जाके कैप्चर कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलते हैं मोर पे। अब मोर में यहाँ पे अराउंड 9 से 10 ऑप्शंस हैं। इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर हम देख चुके हैं, लाइव फोटो कर लिया है। टाइम लैप्स एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब टाइम लैप्स में आप अल्ट्रा वाइड, 1x, 2x तीनों में शूट कर सकते हो। रेजोल्यूशन आपको 4K तक मिलता है। अब 4K टाइम लैप्स आप 1x एंड 2x में शूट कर सकते हो। और यहाँ पे प्रो पे अगर आप क्लिक करोगे तो सारे पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, वाइड बैलेंस, शटर स्पीड, ISO, एक्सपोजर, मीटरिंग, फोकस, सब आप एडजस्ट कर सकते हो। और ऑटो पे क्लिक करोगे तो आपको प्रीसेट्स मिल जाएगा टाइम लैप्स के लिए, जो अगेन आप डिपेंडिंग ऑन किस सिचुएशन में शूट कर रहे हो वो आप चूज़ कर सकते हो। वापस से अगर हम मोर पे चलते हैं, अब यहाँ पे प्रो मोड है। अब प्रो मोड में एक चीज़ जो बहुत सही करी है आइकन ने, कि फ़ोटो में तो प्रो मोड है ही है, वीडियो में भी है। अगर आप वीडियो आइकन पे क्लिक करोगे तो वीडियो में भी प्रो मोड शूट कर सकते हो। पहले वीडियो देख लेते हैं। यहाँ से आपको एक्सपोजर, फीडबैक, फोकस, स्पीकिंग, ये सारे प्रो मोड्स इन्होंने दिए हुए हैं ऊपर। एस्पेक्ट रेशियो, रेजोल्यूशन आप यहाँ से ही चूज़ कर सकते हो। 4K 60 fps तक है। 1080p पे जाओगे तो 240 fps तक आप प्रो में शूट कर सकते हो। तो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ, वीडियो में ही एक्सपोजर कंपनसेशन है, ISO, शटर स्पीड, वाइड बैलेंस, उसके बाद फोकस आप कर सकते हो। मीटरिंग मोड्स भी इन्होंने दिए हैं। सेम अगर हम फोटो मोड पे जाते हैं तो ऊपर की तरफ रॉ, ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, जहाँ से आप रॉ या JPEG चूज़ कर सकते हो। रॉ प्लस JPEG का ऑप्शन नहीं है। कलर प्रोफाइल, विविड, टेक्सचर्ड और नेचुरल यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद होराइजन करेक्शन है। होराइजन करेक्शन में क्या होता है, ये देखो मेरा एंगल अगर चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा, बेसिकली क्रॉप करके फ़ोटो को स्ट्रेट करके दे देगा, मुझे एडिटिंग में नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यूज़ नहीं करना, इसको ऑफ कर देना। इसके अलावा वही सारे ऑप्शंस हैं, एक्सपोजर, ISO, शटर स्पीड, वाइड बैलेंस, मीटरिंग और फोकस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। लेंसेज भी अल्ट्रा वाइड एंड 1x के बीच में आप प्रो मोड में स्विच कर पाओगे। मोर पे चलते हैं।
50 मेगापिक्सल मोड है। अब अगर आप ये फ़ोन लेते हो तो आपको पता है 1x वाला जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, जो बाय डिफ़ॉल्ट 50 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ नहीं लेगा। आपको 50 मेगापिक्सल मोड में जाना पड़ेगा। जब आप फ़ोटो लोगे तभी आपका एक्चुअल 50 मेगापिक्सल आने वाला है। उसके अलावा स्लोमो है, स्लोमो देख लेते हैं। आप मैक्सिमम 1080p 240 FPS तक जा सकते हो, तो वो सही है। 1080p 240 इज़ अ गुड ऑप्शन, जहाँ 1x एंड 2x आप यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन स्लोमो में यहाँ पे नहीं है। वापस यहाँ पे फिश आई का ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, जो एक अलग सी चीज़ है। कुछ क्रिएटिव शूट करना है इस तरीके से, जो आप देख रहे हो फिश आई इफेक्ट, ये आप अचीव कर सकते हो। एक दो चीज़ें मुझे मिसिंग लगी, ड्यूल वीडियो ड्यूल फ़ोटो इसमें नहीं है, तो वो फंक्शन कहीं ना कहीं आप हो सकता है मिस करो। बाकी उसके अलावा अब एडवांस सेटिंग्स क्या हैं वो देख लेते हैं। अब एडवांस सेटिंग्स के लिए मैं टॉप राइट सेटिंग्स आइकन पे जाऊंगा। यहाँ पे मोर सेटिंग्स का ऑप्शन है। अब यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑब्वियसली वाटरमार्क है, तो वाटरमार्क में बहुत ऑप्शन मिलते हैं आईकू में। अब फोटो के लिए और वीडियो के लिए दोनों के लिए अलग वाटरमार्क्स हैं। फोटो के लिए पहले तो आपको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारे जो आपके वाटरमार्क्स हैं यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगे, तो आप इनको अपने यूज़ के हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं नॉर्मली ऑफ पे ही रखता हूँ। नेक्स्ट है शटर साउंड। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ आप चाहते हैं लोग नोटिस ना करें तो इसको ऑफ कर देना, मैं हमेशा ऑफ रखता हूँ। लोकेशन आप ऑन कर सकते हो, बिकॉज जब आप फोटो ले रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आज से 1-2 साल बाद आप अपनी गैलरी सर्च करते हो, तो उस लोकेशन बेसिस पे आप फोटोज़ निकाल पाओगे, फोटोज़ वीडियोज़ दोनों, तो वो एक यूजफुल फीचर है। मिरर्ड सेल्फी, अगर आपको लग रहा है आप सेल्फी ले रहे हो, टेक्स्ट वगैरह उल्टा आ रहा है, मिरर होके आ रहा है, तो आप ऑन ऑफ करके वो एडजस्ट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल करेक्शन ऑन कर लेना, बिकॉज इससे क्या होगा, जो वाइड एंगल फोटोज़ होंगी, अल्ट्रा वाइड एंगल 0.6x फोटोज़, वहाँ पे बेसिकली जो डिस्टॉर्शन होता है वो थोड़ा सा करेक्ट होकर मिलेगा, तो ये आप ऑन रख लेना। उसके बाद है क्विक एक्शन फॉर कैमरा। अब इसमें यह है कि अगर आप डबल प्रेस करते हो वॉल्यूम बटन को, तो आप कैमरा ऐप को लॉन्च कर सकते हो, या फिर आप लॉन्च कैमरा एंड एंटायर स्नैपशॉट। तो लॉन्च कैमरा ऐप ओनली इज़ अ गुड ऑप्शन, इसको आप सेट कर सकते हो। कीप सेटिंग्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नॉर्मली मैं सारे ही सेटिंग्स ऑन कर देता हूँ। इससे क्या होता है, पहली चीज़ मान लेते हैं आप पोर्ट्रेट मोड बहुत यूज़ करते हो, जब आप कैमरा ऐप बंद करके खोलोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट फोटो मोड पे आएगा, फिर आपको पोर्ट्रेट पे जाना पड़ेगा। इस सेटिंग से क्या है कि आप जो भी लास्ट आपने मोड सेलेक्ट करा होगा, उसके बाद जो पोर्ट्रेट मोड स्टेटस है, जो प्रो मोड स्टेटस है, HDR सब एज इट इज़ रहेगा, वो रीसेट नहीं होगा। फिर आता है मोशन ऑटो फोकस पे। अब ये अगर आप ऑन कर देते हो, इसमें क्या होगा कि आप, पहला ऑप्शन है ऑटो फोकस ट्रैकिंग, ये ऑटोमेटिकली पीपल या पेट को ट्रैक करेगा। इसके अलावा अगर आप मैनुअल फोकस ट्रैकिंग करते हो, इसमें क्या है कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे डबल टैप कर दो तो ये फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करने लग जाएगा। तो डिपेंडिंग, अगर आप ये चाहते हो तो आप इनको ऑन पे रख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं स्मार्ट रिकमेंडेशन पे। ये मैंने दोनों ऑन कर रखी हैं। ये आपको रिकमेंड करता है वाइल टेकिंग फोटो एंड वीडियो की क्या आपको शॉट्स लेने चाहिए, क्या मोड पे आपको स्विच करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं पोर्ट्रेट फीचर्स पे। अब पोर्ट्रेट फीचर्स में 2 ऑप्शन है, पोर्ट्रेट फ्रेमिंग और रिमूव मोल्स। ये डिपेंडिंग, अगर आप चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। प्रो फीचर्स पे आते हैं। प्रो फीचर में पहला है असिस्टेंट टूल्स वाला कैटेगरी, जहां हिस्टोग्राम, वेवफॉर्म और ऑडियो लेवल ये ऑन कर लेना। हिस्टोग्राम क्या होता है, आपको एक्सपोजर पता आएगा, बाकी वेवफॉर्म और ऑडियो लेवल्स आपका ऑडियो दिखा देंगे कि कहीं ऑडियो बहुत ज़्यादा क्रैक तो नहीं हो रहा है या बहुत लो तो नहीं आ रहा। उसके बाद फ़ोटो स्टेबलाइजेशन ऑन कर देना, वीडियो नॉइस रिडक्शन आप ऑन कर सकते हो एंड वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन कर देना। तो बेसिकली यहाँ पे सारी सेटिंग्स आप ऑन कर देना। उसके बाद हम आते हैं फ़ोटो पे, जहाँ शटर का ऑप्शन है। अब आप अगर पाम दिखा के या चीज़ बोल के फ़ोटो लेना चाहते हो वो कर सकते हो। स्क्रीन पे आप चाहते हो एक शटर बटन आ जाए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एनहांस्ड नाइट स्काई, अब ये क्या करेगा, AI को यूज़ करके या नाइट मोड में या सुपर मून जब मोड यूज़ कर रहे हो तभी अप्लाई करेगा, उसको बेटर कर देगा। फिनिश्ड फोटो ओरिएंटेशन प्रॉम्प्ट, अब ये क्या होगा, व्हेन योर डिवाइस इज पैरेलल टू द ग्राउंड। ये बहुत आई थिंक इतना ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऑफ पे ही रख सकते हो। क्विक फ़ोटो इंटेलिजेंट एडजस्ट द क्वालिटी ऑफ फ़ोटो, अब इसको नॉर्मली मैं ऑफ रखता हूँ, बिकॉज ये क्या करता है, ये आपकी क्वालिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, बट ये बैक टू बैक शटर फास्ट कर देगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो ऑन कर लेना, बट आपके लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है तो इसको ऑफ कर देना। QR कोड ऑप्शनल है। अब वीडियो सेटिंग्स पे आते हैं। डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट, यहाँ से आप वीडियो, प्रो वीडियो, स्लोमो, टाइम लैप्स का डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन एंड FPS चूज़ कर सकते हो। अब जैसे मुझे 4K 60 FPS पे रेगुलर वीडियो शूट करना हो, फ्रंट में 4K 30, तो मैं यहाँ से ही चूज़ कर दूंगा। अब हर बार जब मैं वीडियो मोड पे जाऊँगा तो मुझे वही रेजोल्यूशन एंड FPS मिलेगा, बार बार मुझे चूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब कोडक में 2 ऑप्शन मिलते हैं, 264 एंड
265, इसको 264 पे रखना। अगर आप थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हो, अगर आप फ़ोन में स्टोर करने वाले हो तो 265 कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो मेमोरी है वो थोड़ी कम कंज्यूम होती है। उसके बाद बिट रेट, अब बिट रेट में दो ऑप्शन है बेसिकली, स्टैंडर्ड एंड हाई। तो अगर आप सीरियस क्रिएटर हो आप हाई कर देना, बट अगर आप ऐसे ही वीडियो बनाते हो और स्टोरेज बचानी है तो आप मीडियम पे रख सकते हो। उसके बाद ऑटो लो लाइट FPS, इसको ऑफ कर देना। लो लाइट में आप को आइडियली FPS कैमरा पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, कभी कम कभी ज़्यादा कर देगा तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं दिखेगी, तो इसको ऑफ कर देना। ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप ऑन कर सकते हो। लॉक वाइट बैलेंस को ऑन कर देना, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा। इससे क्या होगा, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हो उस टाइम जो वाइट बैलेंस होगा उसको ये लॉक कर देगा, तो बार बार एडजस्ट नहीं करेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि उसमें इशू आ रहा है तब आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो ये था iQOO Neo 10R का डिटेल कैमरा सेटिंग्स का वीडियो। अगर आपको इसका कैमरा रिव्यू या कंपेरिजन देखना है वो आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ कैमरा सेटिंग्स की बात करते हैं, तो होपफुली वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा अगर आपने फ़ोन लिया है या आप लेने का प्लान कर रहे हो। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।